हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी रिकैप में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं टीवीएफ की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज सिक्सर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की। तो इस एपिसोड का नाम है द डिस्ट्रॉयर। तो स्टोरी की शुरुआत होते हैं निक्कू द डिस्ट्रॉयर, जो अभी हाल ही में चैलेंज हार कर आते हैं खान सर से और अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखते हैं और अपने घाव को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि लेदर बॉल से खेलने और टेनिस बॉल से खेलने में कितना फ़र्क होता है। और यही सोचते हुए उनकी परफॉर्मेंस आने वाले मैचों में विजयनगर यूनाइटेड की तरफ से बहुत ख़राब हो जाती है और वो 2-3 मैचों में 0 पर आउट हो जाते हैं। लेकिन तब भी विजयनगर यूनाइटेड सेमीफाइनल जीतकर फाइनल की ओर कदम बढ़ाती है और फाइनल में पहुंच जाती है। और फाइनल में पहुंचने की खुशी का सेलिब्रेशन करने के लिए लोग नागू भैया के घर पर जाते हैं, जैसे आलोक भैया और सभी लोग जाती हैं पूरी टीम। बट वहाँ पर निक्कू द डिस्ट्रॉयर नहीं आता है। सभी बियर पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गार्गी की एंट्री होती है और नागू भैया गार्गी को भी कहते हैं कि बियर पी लो, बट गार्गी मना कर देती है और आलोक भैया से पूछते हैं कि निक्कू कहाँ है। और आलोक भैया गार्गी से बोलते हैं कि निक्कू नहीं आया था। तो गार्गी टेंशन में आ जाती है और उन सबसे बात करके वह वहाँ से जल्दी चली जाती है और वो सीधे निक्कू द डिस्ट्रॉयर के घर पर पहुँचती है। लेकिन निक्कू घर पर भी नहीं होता है। तो गार्गी सीधा छत पर जाती है जहाँ पर निक्कू बैठा होता है। तो निक्कू गार्गी को देखकर ये बोलता है कि तुम्हें ये जगह कैसे पता है। तो गार्गी उससे बोलती है कि जब तुम कभी भी टेंशन में होते हो तो तुम इसी जगह पर आते हो, इसीलिए मैं आ गई। इधर निक्कू अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी परेशान था, बट गार्गी उसे हौसला देती है और सब कुछ बताती है और कहती है कि टेंशन न लो, सब सही हो जाएगा। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट की कुछ बात करती है और लेदर बॉल से खेलने की भी बात गार्गी उससे करती है। दूसरी तरफ आलोक भैया और सानू के कुछ लड़कों से बहस हो जाती है गार्गी और सानू के रिश्ते को लेकर। इधर निक्कू द डिस्ट्रॉयर को गार्गी समझा बुझाकर पार्टी में जाने के लिए कहती है और हक कर लेती है कि वहाँ पर शानू भी पीछे खड़ा होता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। कि तभी निक्कू के पास औजी का फ़ोन आता है और वह वहाँ के बारे में बताता है कि भाई यहाँ पे लड़ाई हो गई है। तो निक्कू द डिस्ट्रॉयर वहाँ पर जाता है और मामले को समझता है। कि तभी आलोक भैया ये कह देते हैं कि हम लोग सानू के साथ मिलकर नहीं खेलेंगे। और नागू भैया भी इस पे मान जाते हैं और सानू से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने लड़कों को लेकर। लेकिन तभी निक्कू द डिस्ट्रॉयर सानू का पक्ष लेते हुए कहता है कि अगर गलती उसने की है तो सानू को टीम से क्यों बाहर करना। बट आलोक भैया निक्कू से कहते हैं कि उसने गार्गी के बारे में उल्टा सीधा कहा है, इसलिए हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। तभी निक्कू उनसे कहता है कि टीम मैंने यूनाइटेड की है, तो आप चाहो तो जा सकते हो, बट सानू नहीं जाएगा। अब आलोक भैया और निक्कू में बहस हो जाती है इस बात को लेकर। कि तभी सानू भी बोलना स्टार्ट करता है कि मैं गार्गी से प्यार करता हूँ, बट कभी उससे बदतमीजी नहीं की, ना उसे गलत निगाह से देखा। पूरे मैच के दौरान अगर किसी को ये लगा हो तो मुझे बता दे, यहाँ तक कि गार्गी को भी लगा हो तो वो मुझसे बता दे। यह सब बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। अब इधर संजय सोनी, एम्पी स्टार, औजी और निक्कू की लड़ाई के बाद वो अकेले हो जाते हैं और परेशान होकर आईसीए के क्लब में बियर पी रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर खान सर आते हैं और उनको समझाते हैं और कहते हैं कि संजय तुम अभी भी बेसिक्स बोल रहे हो। बट संजय को लगता है कि वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए और उनसे काफ़ी चर्चा करता है। बट आखिर में संजय को समझ में आता है कि खान सर सही कह रहे हैं। फिर संजय खान सर से पूछता है कि खान सर अब मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ। तभी संजय सर बताते हैं कि संजय तुम आगे नहीं पीछे जाओ और बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि 5 डेज 15 ओवर और 20 ओवर्स में सब कुछ तो चेंज हो जाता है, बट बेसिक्स कभी नहीं चेंज होते हैं। तभी यह बात संजय को समझ में आ जाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है विजयनगर यूनाइटेड वर्सेस सुपर बीस्ट 11 के बीच में। तो इस फाइनल मैच में संजय और अनुदादा गेस्ट के रूप में आने वाले होते हैं और दोनों टीमों की एंट्री होना स्टार्ट होती है। विजयनगर यूनाइटेड एंट्री कर ही रही होती है कि तभी सुपर बीस्ट 11 की तरफ से अनुदादा के खास आदमी एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, तो अब मेरी टीम भी आ जाएगी। और फिर सुपर बीस्ट 11 के प्लेयर भी एंट्री लेना शुरू कर देते हैं स्टेडियम में। इस बार सुपर बीस्ट 11 की तरफ से जलवार और अनवर तूफानी जैसे तूफानी बल्लेबाज खेल रहे होते हैं, जो सीज़न 1 में विजयनगर वॉरियर के साथ फाइनल मैच खेला था और उनको हराकर सीजन की विजेता बनी थी। इधर चीफ गेस्ट के रूप में संजय की एंट्री होती है और वह विजयनगर यूनाइटेड के पास आते हैं और कहते हैं कि कैसी है तैयारी। कि तभी निक्कू गुस्से में उनसे कह देता है कि आपको क्या, आप तो चीफ गेस्ट हैं। और फिर संजय कहते हैं कि मैं चीफ गेस्ट नहीं, मैं विजयनगर यूनाइटेड की तरफ से मैच खेलूंगा
क्योंकि मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था और फिर मुझे बेसिक से शुरुआत भी करनी है। तो उनके आने से टीम और मजबूत हो जाती है। अब टॉस इधर स्टार्ट हो जाता है और सुपर बीस्ट 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। बट मैच में कुछ बदलाव किए जाते हैं कि जैसे पहले 5 ओवर बैटिंग सुपर बीस्ट 11 करेगी और फिर जितने रन बनाएगी उनको विजयनगर यूनाइटेड को बनाने पड़ेंगे। फिर 5 ओवर बैटिंग सुपर बीस्ट 11 करेगी और फिर दोबारा 5 ओवर बैटिंग विजयनगर यूनाइटेड करेगी। अब दोनों पारियों के रन छोड़कर जिसके ज़्यादा रन होंगे वही मैच का विजेता होगा। तो सुपर बीस्ट 11 पहले 5 ओवर में अनवर तूफानी और जोरावर की तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत 5 ओवर में 75 रन बनाते हैं और फिर बैटिंग करने आती है विजयनगर यूनाइटेड। सुपर बीस्ट 11 की तरफ से पहला ओवर बंटी खान फेंक रहे होते हैं जो बहुत ही खूंखार बॉलर होते हैं। यह देखकर आलोक भैया सानू और निक्कू से कहते हैं कि तुम लोग सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने जाना, पहले हम और संजय भैया बैटिंग करने जाएंगे, जितने रन बना पाएंगे उतने रन बनाएंगे। जैसे ही संजय भैया और आलोक भैया एंट्री करते हैं कि तभी पब्लिक में एक आदमी संजय भैया को चिढ़ाता है, बट संजय उनको इग्नोर करके ओपनिंग करने चला जाता है और अच्छी बैटिंग करके सबके मुंह बंद कर देता है। संजय भैया अच्छी इनिंग खेलते हैं बट दूसरे छोर पर लगातार 7 विकेट गिर जाते हैं और लास्ट गेंद पर संजय भैया भी कैच आउट हो जाते हैं। तो पहली इनिंग में विजयनगर यूनाइटेड ने मात्र 5 ओवर में 64 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। अब बारी आती है सुपर बीस्ट 11 की दूसरी इनिंग की। तो दूसरी इनिंग में सुपर बीस्ट 11 67 रन 5 ओवर में बनाती है तो उनका कुल टोटल हो जाता है 142 रन। अब विजयनगर यूनाइटेड को जीत के लिए 79 रन और बनाने होंगे बट उनके 7 विकेट पहले गिर चुके हैं। तो अब बैटिंग करने आते हैं निक्कू और शानू और निक्कू अच्छे पार्टनरशिप करते हैं बट शानू एक बॉल पर कैच आउट हो जाता है। तो यहाँ से टीम को चाहिए होते हैं 12 गेंदों पर 37 रन और क्रीज पर रहते हैं निक्कू द डिस्ट्रॉयर। तभी एक विकेट और गिर जाता है और फिर आते हैं नागू भैया, लेकिन बंटी खान की अभी भी एक गेंद बची होती है। भैया नागू भैया से कहते हैं कि आप प्लीज एक गेंद डिफेंड कर लेना, लेकिन नागू भैया डिफेंड करने के बजाय बंटी खान की लास्ट गेंद पर 6 मार देते हैं। अब स्ट्राइक पर आ जाते हैं निक्कू द डिस्ट्रॉयर और बॉल फेंकने आते हैं जलवार। अब एक ओवर में 16 रन चाहिए होते हैं टीम को और फिर निक्कू द डिस्ट्रॉयर क्रीज पर खड़े खड़े यह सोचता है कि कैसे उसने खान सर के चैलेंज में फेल हुआ था और कैसे उसके गेंद लगी थी। अब वह लास्ट ओवर में 16 रन बनाकर टीम को मैच जिता देता है और निक्कू का सिलेक्शन भी टप्पे में हो जाता है। इधर सानू भी सोचता है कि शायद अगर उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो मैच खेलने लग जाएगा, लेकिन सानू का सिलेक्शन नहीं होता है। तभी ऑजी निक्कू के घर जाता है और उसको बधाई देता है। फिर निक्कू ऑजी से कहता है कि वह टप्पे में सिलेक्शन नहीं लेगा, अब वह लेदर बॉल से खेलने की प्रैक्टिस करेगा और उसकी कोचिंग करेगा। और फिर निक्कू अपना नाम वापस ले लेता है और उसकी जगह पर सानू का नाम लिस्ट में आ जाता है और सानू का सिलेक्शन हो जाता है। तो एपिसोड पे यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मूवीज़ रिकैप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।